बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। लवली टिप्स एंड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। मैंने सोचा कि 2 दिन वीडियोस हो गई लेस की टिप्स की, क्रिस्टल जो बीड्स की लेस बनाई थी उनकी हो गई। अब आपके साथ कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर देते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के हिसाब से ज़ाहिर है हर कोई ड्रेस बनवाता है, तो थोड़ी सी अगर डिज़ाइनिंग आपके साथ हो जाए तो बेहतरीन। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, जाइएगा कहीं नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी शर्ट। ये जो ड्रेस था ना, ये मेरा था 3 पीस ड्रेस, और इस ड्रेस का कलर था शॉकिंग पिंक सा, शॉकिंग पिंक ड्रेस था। और मुझे शॉकिंग पिंक ड्रेस का इतना शौक रहा है ना एक वक्त में। ज़ाहिर है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना कि आप लोगों को कभी कभी एक ड्रेस का बंदे को शौक चढ़ जाता है, हाँ जी हमने ये कलर ज़्यादा पहनना है, और वो कलर आप पे सूट भी करता है। तो इसी तरह ही कुछ। अच्छा खैर, इसके गले की बात करें तो इसका जो नेक लाइन थी वो गोल थी बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया मैं बे गले ज़्यादा पहनती हूँ, गोल नेक लाइन ही पहनती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फटी लगी हुई थी। अब क्या किया जी, इसको इसके अंदर ना एक ब्लू कलर था, ये देखें, इसके अंदर एक ब्लू कलर था, और एक इसके अंदर था जी ये ब्लू कह लें इसको, पर्पल कह लें, जो नील वाला कलर होता है। ड्रेस का जो स्टफ था ये था पश्मीना, और इसके बाजुओं के ऊपर उसी कलर की ही फैशन पट्टी करवाई हुई है, ठीक है। फैशन पट्टी का ये होता है कि आप एक तो इजी रहते हैं, दूसरा ये कहीं पे अटकती नहीं है, तीसरा इस तरह होता है कि मतलब इसका कोई भी रोला नहीं होता है ऐसा कि चिपकने वाला, या फिर कहीं पे मतलब आपको इरिटेट करे, आप उसमें कंफर्ट फील ना करें, इस तरह वाला सिस्टम नहीं होता। अच्छा, बाकी जनाब ए वेखो जी, ਇਹਦੇ ਚਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी ए बनाई हुई है, फैशन पट्टी लगाई हुई है, इतने दामन ਦੇ ਉੱਤੇ भी फैशन पट्टी लगाई हुई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोबर लोग होते हैं ना वो फैशन पट्टी ही लगाते हैं और पाइपिंग ही करते हैं, क्योंकि जो बंदे कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, बाकी इसकी बैक साइड कुछ इस तरह से थी, वो भी प्रिंटेड ही थी, और कमी शर्ट के अंदर एम्ब्रॉयडरी थी। मैं पहले भी डिस्कस किया है जनाब कि मैं जड़ा ना कोशिश करनी है कि एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े ही हों, जिन्होंने उत्ते हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी होवे, क्योंकि बंदे को कहीं जाना पड़ जाए, और मैं जॉब होल्डर हूँ तो जाहिर है थोड़ी सी जो ड्रेसेस की लुक होती है वो क्लासी आती है। अच्छा, अब ये थी जी इसकी ट्राउज़र। ट्राउज़र क्या था जी, इसकी बनाई हुई थी जी कैपरी, और इसके जो साइडों से कपड़ा उतरा जी उसको मैंने लगा लिया इसके पोंछों के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब था जी इसका दुपट्टे की बारी। दुपट्टे के अंदर भी हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी थी, देखें, और मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके लटकने के लिए क्या लगाऊं। खैर मेरे पास ऑप्शन थे काफ़ी सारे, कि वो जो जिस तरह मैं पहले आपसे बताती होती हूँ कि मैंने एक पैकेट लिया 120 का टसल्स का, वो लगा ली। खैर मुझे जब इतनी प्यारी लेस जब मिल रही थी जनाब, बिल्कुल फैशन पट्टी के साथ की कलर, तो होर की चाहिए जनाब, एक टिकट च दो मज़े। फिर मैंने क्या किया जी, झट से ले ली लेस, और मैंने अच्छा इस तरह की लेसेस ना आप भी दुपट्टों को लगाया करें। बेशक गर्मियों के जो ड्रेसेस होते हैं, बेशक सर्दियों के ड्रेसेस होते हैं, उससे पता क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके गर्मियों सर्दियों ये ना एक तो चिपकती नहीं है, अटकती नहीं है, उतरती नहीं है, जितनी दफ़ा मर्जी वॉश करें कपड़े को, और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। और ये पता कितने रुपए मीटर मिली, एक तकरीबन मैंने 50-60 रुपए मीटर मिली होनी, ठीक है। अच्छा, कैपरी इसकी तंग सी थी, सिलाइयों वाली कैपरी थी, जो 1 इंच का जिसका गैप हो के फ्रंट से कटाई करते हैं। अगर जनाब तुसी कैपरी तुहानू समझ नहीं आती, तुसी सीखनी है, तो मैं तुहानू कटिंग करके भी सिखा दांगी, सिलाई करके भी सिखा दांगी, टेंशन का दी है जनाब। अच्छा, ठीक है, फाइनल लुक ड्रेस की कुछ इस तरह थी। ड्रेस की फाइनल लुक खैर बहुत प्यारी थी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एप्लिक का जो ड्रेसेस हैं वो किस किस को अच्छे लगते होते हैं? एप्लिक का किस किस को शौक है? एप्लिक के ड्रेसेस किस किस को प्यारे लगते होते हैं? बाकी यही होती है जी, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, छोटी छोटी। ये देखें शर्ट की वो जो फुल लुक है ना, कुछ इस तरह से थी। अच्छा, ये था जी मेरा सेकंड ड्रेस। अच्छा, पता है क्या, तुसी कहंदे होवोगे कि बाजी जो भी टिप्स शेयर करती हैं या जिस तरह की टिप्स होती हैं, ये टिप्स जो होती हैं ना, ये मिडल क्लास लोगों वाली होती हैं। मिडल क्लास लोगों वाली इसी वजह से होती हैं जनाब, इन्नी महंगाई है, तो महंगाई दे विच कोई सरफा करना चाहिए जनाब। तो फिर ये है कि पाकिस्तान की जो ज़्यादा मखलूक है, 80% जो आबादी है वो मिडिल क्लास है। तो यार फिर हर किसी का एहसास करना चाहिए, हर किसी का ख्याल करना चाहिए। कुछ इस तरह की टिप्स के बजट में रह के आप अच्छे भी लगें, क्लासी लगें, डिसेंट लगें। बेशक 40,000 वाला सूट है, डिज़ाइनर ड्रेस किसी ने पहना हुआ है, और आपने अगर 8,000 का भी पहना हुआ है, एक तो आप में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, दूसरा ये है आपका जो ड्रेस है वो इतने जो जिसने 35 वाला पहना है उसका मुकाबला कर रहा हो। खैर बातों को यहीं पे स्किप करते हैं। ये था सेकंड ड्रेस। सेकंड ड्रेस जो था ये था गरम,
कोई स्टफ़ था, इस स्टफ़ का ना मुझे नहीं पता। खैर मैंने इसका क्या करवाया हुआ था जनाब, इसकी मैंने करवाई थी पिको चारों साइडों पे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कटवर्क वाली ना जी। अच्छा इसके जो पोंचे थे, अच्छा अगर तुहानू काविया करना नहीं ना आंदा तो मैं तुहानू काविया करना भी सिखा दांगी। 300-400 का काविया आंदा है, वो भी मैंने खुद ही घर में कर लेती होती हूँ। अच्छा इसको क्या किया जनाब, मैंने इसका काविया किया, ये पैच था वैसे, इसको काविया करके मैंने ना ये खुद ही लगा लिया। इसकी भी कैपरी सिलाई की हुई है साइड पे, इसके भी सिलाई है। अच्छा जो साइड पे सिलाई होती है ना वो एक डिसेंट सी लुक आती है। आप लोग कहते तो होंगे ना ये बहुत ज़्यादा तरजीह देती है ना सिलाई को, लेकिन एक डिसेंट सी प्यारी सी लुक आती है। अच्छा ये था जी शर्ट का गला। शर्ट का गला पता नहीं आपको क्लियर नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, कोई लाइट की रिफ्लेक्शन का कोई मसला हो रहा है। एक मिनट, हाँ अब नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये था जी नेक लाइन जो इसकी थी वो बेगला था, और यहाँ पे ना इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो मुझे कुछ एम्ब्रॉयडरी के साथ का ही चाहिए था जो कि बिल्कुल मतलब चुभने वाला ना हो। तो मैंने क्या किया जी, एम्ब्रॉयडरी के ही बटन, ये मशीन भी पता है आपको मेरे पास थी पहले, ये बटन बनाने वाली ना, अब मैंने दे दिया किसी को। अच्छा वही बना के तो बटन लगाए हुए थे ये सारे के सारे। अब ये थे जी बाजू, बाजुओं के ऊपर जिस कलर की कढ़ाई थी इसको ज़रा डिसेंट, ये मैंने पहनना था किसी मिलाद के ऊपर, तो इस वजह से ये इस सूट की बेसिकली जो कास्ट है तकरीबन 4,500 है। और फिर इसके ऊपर जब मैंने सिलवाना था इसको तो 2,000 इसका मतलब वो था, लेकिन मैंने इसको खुद स्टिच कर लिया तो मेरी वो बच गई। इसके ऊपर कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया हुआ, कुछ इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। जो बाजू थे बाजुओं का जी फैशन पट्टी लगाई हुई थी, वही जो एम्ब्रॉयडरी का कलर था। और ये देखें चाकों के ऊपर भी, अच्छा इस तरह के चाक, ये देखें इस तरह, आप खुद भी सिलाई करती हैं तो जब मैंने सिलाई करने कपड़े सीखे तो मेरे साथ ये बड़ा रोला होता था, इतना रोला होता था ना यकीन माने, मुझसे यही ठीक नहीं होते थे। और मेरी बहुत ज़्यादा मुझे कुटें पड़ी हुई हैं, वो जो होती हैं आपकी जो बाजियाँ होती हैं जिनसे आप टेलर दरजानियाँ होती हैं जिनसे आप सीखते हैं। खैर ये थे जी इसके चाक और दामन, इनको भी वही फैशन पट्टी की हुई थी जी, जो कढ़ाई का जो कलर था उसी के। नीचे जो थी, नीचे ये था जी, नीचे मैंने कटवर्क नहीं किया, मैंने सिंपल ही वो कर दिया। मैंने कहा अब ये देखें फैशन पट्टी की हुई थी। बाकी यही था जी इसकी बैक साइड। बाकी यही था जी आज के जो ड्रेसेस थे, सिंपल इनकी डिज़ाइनिंग थी। अगर आप ऐसी डिज़ाइनिंग खुद घर में भी कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल आपके साथ न्यू एक अच्छी अच्छी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।